Hello and welcome back to the TV24, and in this video we will talk about the BGT, much anticipated tournament जिसके बारे में लगातार हमने बात की थी। उसकी शुरुआत आज हो चुकी है, लेकिन शायद जो भारतीय टीम चाह रही थी उस लिहाज से नहीं हुई है। जिस तरह से खराब प्रदर्शन देखने को मिला है पहले ही सेशन में, सिर्फ 51 रन आपने जोड़े हैं, 4 बड़े विकेट गंवा दिए हैं आपने। जी हाँ, 4 बड़े विकेट। अब उन खिलाड़ियों की बात करेंगे। यशस्वी जायसवाल 0 रन 4 गेंदे, 23-24 गेंदें खेलते हैं। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल, बिकॉज यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल को बुलाया जाता है, रोका जाता है, नेट में प्रैक्टिस देखी जाती है और ये माना जाता है कि ये खिलाड़ी बढ़िया करेगा हमारे लिए, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहता उनका भी, वो भी 0 स्कोर पर चलते बनते हैं। एंड इसके बाद विराट कोहली खराब फॉर्म से जूझ रहे। विराट कोहली वंस अगेन ही फेल्ड, जिस तरह से आउट हुए। और जब आप इस तरह के क्रिकेट को देखते हो ना, देन आपको ये समझ में आता है कि भाई उतनी बढ़िया गेंदबाजी नहीं हो रही थी। गेंदबाजी ठीक है, कंडीशंस ऑस्ट्रेलियन के लिहाज की हैं, बहुत उछाल है पिच में, सारी चीज़ें हैं, बट उस तरह की कुछ ही गेंदें पड़ी थी। ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा गेम ऐसा चल रहा था कि आप बॉल को छोड़ ही नहीं सकते थे। जो आपको पुजारा करते हुए नजर आते थे कि अगर बॉलर टप्पे पे खिला रहा है, पुजारा उसको छोड़ते जाते थे। एंड जब वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता था, देन हम चीजें देखते थे पुजारा के हक में जाती थी, क्योंकि जब वो एक टप्पे पर डाल के फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, देन वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जाएगा। वो या तो आपको अंदर डालेगा या तो आपको आगे खिलाएगा, और आगे खिलाएगा तो आप जबरदस्त तरीके से कवर ड्राइव लगा सकते हो। एंड जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिला। सारे के सारे बैट्समैन, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, विराट कोहली हो, या फॉर दैट मैटर उसके बाद आप देखोगे साफ तौर पर तो देवदत्त पडिक्कल हो, सब ने शॉट्स चलाए और सबको वही खामियाजा भुगतना पड़ा कि आप विकेट देकर चले आए। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं था कि एकदम बॉल ऐसा था कि अनप्लेएबल टाइप का, बट आप विकेट देकर चले आए। वो कहानी अभी तक रही है। और विराट कोहली का ये थोड़ा सा जो फेज है, ये भारतीय टीम को नुकसान पहुंचा रहा है। ये विराट कोहली का खराब फेज जो है वो खत्म होने का नाम ले रहा है। एक बार फिर से सिर्फ 5 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो गए यहाँ पर। और फिर वही आप कहोगे कि बाहर जाती है बॉल को छेड़ा, स्लिप में चले गए। क्यों बाहर की बॉल छेड़ रहे हैं विराट कोहली? क्योंकि विराट कोहली से ज़्यादा डिसिप्लिन तो कोई नज़र ही नहीं आता है ना। विराट कोहली ने जब 2014 में मन बना लिया था कि भाई मैं नहीं इंग्लैंड की बॉलों को छेड़ूंगा, एंड उसके बाद हमने देखा था क्या हुआ था। विराट कोहली ने इंग्लैंड में जिस तरह से जाकर रन बनाए थे, तो व्हाई नॉट नाउ? जी हाँ, विराट कोहली अब क्यों नहीं कर पा रहे? वो बड़ी समस्या भैया वो बनी हुई है टीम इंडिया के लिए। एंड 51 पे 4, जैसा कि मैंने एक बार बताया फिर से आपको, और टीम इंडिया एक बार फिर से मझधार में अटकी है। एंड अब तो मुझे लग रहा है कि आप भूल जाओ यहाँ से WTC फाइनल। जिस तरह से उम्मीद है आपको 4 मैच जीतने, आप पहला ही मैच इतनी बुरी तरीके से लग रहा है, मतलब प्रदर्शन रहा है। हालांकि चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन अभी वो नज़र नहीं आ रहा है। 51 पे 4 हो गए हो आप, बॉल जिस तरह से उनका हिल रहा है, सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, देन हाउ कैन यू डू इट? जी हाँ, किस तरह से आप कर सकते हो इस तरह की चीज़ें? किस तरह से अपने विकेट फेंक सकते हो? एंड हाउ विल यू डू इट? किस तरह से करोगे? अब उस पर भी तो चीज़ें बहुत डिपेंड करेंगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। एंड बॉलर्स तो बाद में प्ले आएंगे, पहले प्ले में आएंगे। पहले बैट्समैन को करना पड़ेगा, पहले उनको रन बनाने पड़ेंगे। रोहित शर्मा ठीक अगले मैच से आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा स्टार्ट चाहिए, आपको बड़े रन चाहिए, जिससे कि आप प्रेशर बना सको ऑस्ट्रेलिया, आप इस मैच को जीत सको। बट वो आप अभी तक करने में बिल्कुल सक्षम नहीं रहे हो, जिस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा ये गेम चला है टीम इंडिया के लिए। एंड वंस अगेन यार, विराट कोहली को यहाँ पर अपना टाइम लेना चाहिए था। विराट कोहली को टाइम स्पेंड करना चाहिए था, उनको रन स्कोर करने चाहिए थे। बिकॉज जब आप देखते हो ना चीज़ों को, तो विराट कोहली वो आपको नजर आते हैं कि हाँ, विराट कोहली जिसने ऑस्ट्रेलिया में कर रखा है, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। विराट कोहली लंबे समय से करते आ रहे हैं। इस टीम में पूरे के पूरे अगर देखोगे, रोहित शर्मा तो है ही नहीं वैसे भी, और विराट कोहली सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। जी हाँ, विराट कोहली, बिकॉज रोहित शर्मा अगर आ भी जाते हैं, देन रोहित शर्मा ठीक है, ODI में एक्सपीरियंस है, T20 में एक्सपीरियंस है, बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैचेस, देन यू विल सी विराट कोहली इज योर फर्स्ट चॉइस। विराट कोहली इज योर ऑब्वियस चॉइस, जिसने टेस्ट में दुनिया में जाकर डंका गाड़ा है, दुनिया में जाकर वो डंका बजाया है। उस तरह का बल्लेबाज ना आपको दिखा, उस तरह का ना कप्तान आपको दिखा, तो उनसे परफॉर्मेंसेस चाहिए। अदरवाइज चीज़ें बहुत खराब होती जाएंगी आपके लिए, जिस तरह से अभी आप 51 पे 4 हो। एंड देखते क्या होता है नेक्स्ट सीजन में। लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया बहुत भारी लग रहा है, जिस तरह से मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि हर बॉल पे वो अपील करते जा रहे हैं, ध्रुव जुरेल आते हैं, उनके अगेंस्ट तुरंत अपील होती है। तो वो कहानी चल रही है, बट देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ देखने को मिलता है। बट एज ऑफ नाउ ऑस्ट्रेलिया
मतलब बिल्कुल टॉप ऑफ द ऑर्डर है। जिस तरह से गेंदबाज रहे उनकी, चाहे मिचेल स्टार्क की बात करो, पैट कमिंस की आप बात करो, फॉर दैट मैटर हेजलवुड की बात करो, सबने ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। मतलब बिल्कुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस नजर आया उनकी तरफ से। बाकी आप बताइए क्या लगता है अब किस तरह से गोइंग फॉरवर्ड टीम इंडिया के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एज ऑफ नाउ तो ऑस्ट्रेलिया आगे, बाकी आप लोगों की राय जानना चाहूँगा किस तरह से आपको लगता है विराट कोहली की परफॉर्मेंस के बारे में, देवदत्त पडिक्कल के बारे में, एंड यशस्वी जायसवाल जिस तरह से अफ्रीका में आउट हुए थे उस तरह का कुछ डिसमिसल यहाँ पर भी नजर आया है। तो इन सब के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।